जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में दरअसल हम कम ही क्वेश्चन बताए थे, कहो सिर्फ 8 नंबर बताए थे और 9वां नंबर में पहला क्वेश्चन बताए थे और कहे थे अगर आपसे बने तो बना लेना और नहीं बने तो छोड़ देना। फिर हम है ये देखो लास्ट क्लास में जो हम बताए थे उसमें सिर्फ द्विघात बहुपद का एक ही शून्यक था और एक शून्यक था और बाकी फिर बाद में हम 2 शून्यक ज्ञात किए थे। आज जो हम बताने वाले इसमें हो सकता है कि 2 शून्यक रहे और फिर 2 शून्यक निकालना होगा, या ऐसे भी हो सकता है कि 2 शून्यक रहे और 1 शून्यक निकालना होगा। मतलब लास्ट क्लास में जो आप देखे थे उसमें सिर्फ एक ही शून्यक था। आज एक से ज़्यादा शून्यक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा शून्यक भी हो सकता है। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन, x⁴ माइनस 8x³ प्लस 23x² माइनस 28x प्लस 12 फुल स्टॉप (1,2). हम बोले थे कि अगर खुद से बने तो बना लेना, लेकिन फिर लगा कि हो सकता है कि नहीं बनाओ सबसे। क्यों? कारण क्या है? हमको ऐसा क्यों लगा कि शायद किसी से नहीं बने? उसका कारण यह है कि पिछले क्लास में या इसके पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था ना कि एक ही गो शून्यक था, सिर्फ एक ही शून्यक था। तो एक ही शून्यक था, वो थोड़ा सा आसान था। और आज जो है 2 शून्यक है, तो हो सकता है कि आपसे नहीं बनाओ, क्योंकि यहाँ पे शून्यक 1 भी है और 2 भी है। तो हम बता देते हैं। शून्यक मतलब x बराबर 1 हो गया और x बराबर 2 हो गया। ये दोनों दिले क्वेश्चन में दिले। तो x1 को इधर भेजो तो -1 इज इक्वल टू 0। वैसे ही 2 इधर भेजो तो x - 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान ही देना है कि x - 1 जो हम देख रहे हैं कि x - 1 है, x - 1 को हम ये बोलेंगे कि x - 1 गुणनखंड है, x - 1 गुणनखंड है। और x बराबर 2 ये शून्यक होगा, लेकिन ये शून्यक होगा नो डाउट, लेकिन x - 2 जो हम बोल रहे हैं ये भी गुणनखंड है। अब अगर ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, यानी x - 1 से अगर हम इसमें भागा देते ही कट जाएगा। अगर x - 2 से भागा दे तब भी कट जाएगा। तो दोनों गुना कर देते हैं, x - 1 और इंटू x - 2। x - 1 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। गुना करने पे भी 0 होगा। और अभी भी हम यही बोलेंगे कि ये जो दोनों गुना करके आया है, ये दोनों का गुना करके जो भी आएगा, वो दोनों के दोनों जो भी आ जाए वो भी गुणनखंड है। जैसे समझो, यहाँ पे मान लो कि हम 35 मान लेते हैं और 35 का एक गुणनखंड 7 है और दूसरा गुणनखंड 5 है। तो दोनों गुना करके जो आएगा 7 और 5, जैसे 35 हो गया, तो जब हम डायरेक्ट 35 से भागा देंगे तब भी कट जाएगा, जाहिर सी बात है। और भी जैसे देखिए, मान लेते हैं कि 70 का एक गुणनखंड 2 है और दूसरा गुणनखंड 5 है। 2 और 5, 2 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है। दोनों गुना कर कहेंगे और भी कटता है सर, 14 से कटता है, 10 से कटता होगा। लेकिन मेन ये समझना है कि 70 2 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो दोनों गुना करके जो बना 10, हाँ तो इससे भी कटता है 70। वही बात यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि x - 1 अगर गुणनखंड है, x - 2 गुणनखंड है, तो दोनों गुना करके जो बनेगा वो भी गुणनखंड ही होगा। गुना करते हैं तो x से गुना करें तो x² - 2x, -1 से गुना किए तो -x माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया x², यहाँ -x, यहाँ -2x, दोनों को एक साथ मिला दिया तो माइनस में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसी से भागा देंगे, x² -3x प्लस 2, इसी से भागा देना है किस में,
जो बहुपद है कितना है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12, इसमें भागा देना है। यहाँ जरा ध्यान दो, इसके आगे कोई नंबर नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ भी कोई नंबर नहीं, लेकिन यहाँ इसका पावर अगर देखें तो इसका पावर सिर्फ 2 है, और हम चाहते हैं कि x के जो पावर 2 है वो पावर बढ़े, इसका पावर बढ़ाना है। 2 पावर से हमको कितना पावर बनाना है, 4। अगर 2 पावर से आप 4 पावर करना चाहते हैं तो इसमें गुना कर दो, कितना से, एक्स स्क्वायर से। जैसे ही एक्स स्क्वायर गुना होगा ये एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, और वही एक्स स्क्वायर फिर इसमें गुना होगा तो माइनस में 3, और एक्स तो पहले से था, एक्स स्क्वायर गुना कर रहे हो तो 3x क्यूब हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर 2 में गुना कर दो तो 2x स्क्वायर, अब घटा दो, ये हो जाएगा माइनस, जो पहले से माइनस वो बन जाएगा प्लस, आई माइनस एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 कैंसिल, 3x क्यूब प्लस में और 8x क्यूब घटेगा तो माइनस में 5x क्यूब, 23x स्क्वायर और 2x स्क्वायर घट गया तो 23 में से अगर 2 को घट गया तो 21x स्क्वायर, माइनस में 28x प्लस 12। यहाँ x के पावर 2 है, हम चाहते हैं कि इसका पावर बढ़ा दें। 2 पावर से कितना पावर बना दें, 3 पावर, पावर है 2, हम चाहते हैं कि पावर 2 से 3 कर दें, 3 पावर बनाना चाहते हैं। तो इसमें x गुना करना होगा, लेकिन उससे पहले -5 है तो -5 से भी गुना कर दो, -5, और x भी तो गुना करना है, -5x तो -5 x गुना कर दिए तो x क्यूब हो गया। फिर -5 अगर यहाँ गुना होता है तो माइनस माइनस प्लस, वहाँ से 5 और यहाँ 3, देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। वो 5 है अब 3 है तो 5 दिया हो जाएगा 15, और x यहाँ x और वहाँ से x आ रहा था, एक्स स्क्वायर, फिर -5x यहाँ गुना कर दो तो -5 जब 2 में गुना होगा तो 5 दूनी 10 और x घटा दो, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये तो खैर कैंसिल। 21x स्क्वायर में से 15x स्क्वायर घटा दो तो 6x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 10x है जिसमें से 28 को घटा दिया तो माइनस में 18x और प्लस में 12। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है मिल रहा है, लेकिन यहाँ 6 है, यानी इसमें क्या गुना करें भाई, तो हम 6 गुना करेंगे। जैसे ही हम इसमें 6 गुना करेंगे हो जाएगा 6x स्क्वायर, वही वाला 6 जब इसमें गुना होगा 6 तिया 18x, 2 में गुना होगा 6 दूनी 12, घटा दो, ई माइनस ई प्लस ई माइनस ई कैंसिल, 18x माइनस में 18x प्लस में कैंसिल, 12 प्लस में 12 माइनस में कैंसिल, कट के कितना बचा, 0। पूरा पूरी कट गया मतलब सही चल रहा है, अगर नहीं कटता तो कहीं न कहीं गलती हो गया था हमसे, हालांकि पूरा पूरी कट गया, नहीं सही है। अब क्या करना है, इधर जो भी आया है ना हम इसी का गुणनखंड तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका गुणनखंड, और गुणनखंड तोड़ना अगर नहीं आता है तो बार बार हम कहते हैं कि जैसे ही इस चैनल पे आप आते हो, होम पेज पे जाओगे, देखोगे होम पेज वीडियो प्लेलिस्ट ये सब रहता है, तो आप होम पेज पे आइएगा, सबसे ऊपर जो ग्रीन कलर का थंबनेल लगा है सबसे ऊपर वाला वीडियो, उसमें 50 गो गुणनखंड हम बताएं, गुणनखंड एक बार बना लीजिए। अगर नहीं आता है तो 6 क्वेश्चन से तोड़ना है कि जोड़ के 5 आ जाए, और भी माइनस में तो -3x माइनस 2x प्लस में 6, इन दोनों में से कॉमन ले लो, x तो यहाँ से बच गया x, अब माइनस में 3, यहाँ माइनस के चिन्ह है तो माइनस, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा x और -3, माइनस क्यों बचा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, फिर x -3
यहाँ से बचेगा x -2। और ध्यान रहे कि आप इसका शून्यक निकालना चाह रहे हो तो इज इक्वल टू 0 लेकर चलो, 0 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर एक बार तो 3 हो जाएगा, और एक बार अगर कंसीडर करोगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। यानी इसके सभी शून्य क्या हो गया, जो बहुपद है उसके सभी शून्य की अगर बात करें तो 2 को तो आप अभी निकाले, एगो निकाले 3 और एगो 2, और 2 शून्य पहले से दे लेता। कौन कौन था, एगो 1 है और एगो 2 है, तो 2 शून्य पहले से, मतलब 2 पहले से था, 1 पहले से था, तो यही आंसर हो जाएगा 4 शून्य। 4 शून्य क्यों होगा, क्योंकि देखो जो बहुपद चल रहा है वो कितना पावर के है, पावर इसके पास 4 है, तो इसका शून्यक भी 4 होगा। जितना ज़्यादा पावर रहेगा उतने शून्यक होगा। अगर पावर 3 रहेगा तो शून्यक भी 3, अगर पावर 2 रहेगा तो शून्यक 2। यहाँ पर पावर 4 था तो शून्यक भी 4 होगा। और थोड़ा सा कीजिएगा, दिखाई देने में अगर प्रॉब्लम हो तो अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस स्लाइड को थोड़ा सा टीम अगर कर दिया जाए स्लाइड को तब भी सही है। देखो इतना धीरे धीरे इसलिए बताया ना क्योंकि अगर एक वो आप समझ गए तो बाकी सब बन जाएगा, और इसीलिए हम इतना धीरे धीरे बताएं। अगर बाय द वे को नहीं समझे तो कोई बात नहीं, दूसरा बताते, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं समझ में आया चौथा, चौथा नहीं समझ में आया पाँचवा, पाँचवा नहीं समझ में आया, अरे 5-6 हिसाब बताते, कहीं ना कहीं जरूर समझ में आपको आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो सर, तो उसके लिए तो आप खुद डिसाइड करोगे आपको क्या करना। जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन की बात करें, 9वां के तीसरा, 2 शून्य किस में दे लेता। अब ये देखो थोड़ा हल्का कर दिया। तीसरा नंबर में है कि x³ + 2x² - x - 2, और इसका एक शून्यक है -2। अब इसके सभी शून्य ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाला में क्या था कि 2 शून्यक था, यहाँ सिर्फ एक ही शून्यक है, वो एक शून्य क्या है -2। तो ये और हल्का है ना, ये और हल्का है, मतलब लिखना है कि x बराबर -2। और ध्यान देना है कि जो -2 हम बोल रहे हैं ये है क्या, शून्यक है। अगर ये शून्यक है तो बराबर किस तरफ भेजो, +2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको शून्यक बोल रहे हैं यानी x -2, मतलब इधर आके +2, x + 2 जो कहेंगे इसको शून्यक नहीं बोलेंगे, इसको कहा जाएगा कि गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। अब इसी से भागा देना होता, इसमें x³ + 2x² - x - 2 में। यहाँ x के आगे कोई नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, इसका पावर 1 है और हम चाहते हैं पावर कितना बन जाए 3। हम पावर को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इसमें गुना करना होगा x² से। जैसे ही x² गुना करेंगे हो जाएगा x³, फिर x² 2 में भी गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x²। अब घटा दीजिए माइनस, ये भी माइनस, ये तो खैर कैंसिल, 2x² प्लस में 2x² माइनस में ये भी कैंसिल, बचा क्या चीज -x - 2। अब यहाँ अगर समझें तो x है, मतलब इसका पावर 1 है, यहाँ भी x पर पावर 1 है, तो पावर तो ठीक है मिल रहा है लेकिन इसके आगे कुछ नहीं। और यहाँ कह रहे हैं माइनस, यानी हम -1 से गुना करेंगे। जैसे ही -1 गुना करेंगे ये हो जाएगा -x, इसमें भी -1 गुना करेंगे तो हो जाएगा -2। घटा दो, ये बन गया प्लस, ये भी प्लस, ये तो खैर कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कट के कितना हो गया 0। अब जो बच गया वहीं से गुणनखंड निकालना है। जैसे x² है अब -1, इसका शून्यक, तो उसका अगर शून्यक निकालना है तो उतना बराबर 0 कर दो, जो भी आया है इसको शून्य के बराबर कर दो। हालांकि फॉर्मूला है, अगर आप समझते हो तो a² - b² की फॉर्मूला होता है a + b, यानी x + 1 × x - 1 इज इक्वल टू 0। एक बार तो x बराबर हो गया -1 और दूसरे बार कंसिडर करते x बराबर 1, यानी जब आप लिखोगे कि इसके सभी शून्यक, तो सभी शून्यक क्या क्या हो गया, 2 शून्यक तो आप निकालें, एक हो गया -1,
दूसरा हो गया +1 और एक शून्य पहले से था, कितना है -2। तो सभी शून्य लिखना है तो आंसर ये हो जाएगा -1, -1, -2। थर्ड था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, x³ + 5x² + 7x + 3 और यहाँ है -3। फिर यहाँ वही बात है कि एक को शून्यक है, तो जो भी शून्यक है उसको लिखो कि x बराबर -3। और ध्यान देना कि जो -3 है वो शून्यक है। अगर दिया हुआ नंबर शून्यक है तो इस तरह भेजो तो +3 = 0। अगर हम कह रहे हैं शून्यक है तो इसका मतलब x + 3 जो लिख रहे हैं वो शून्यक नहीं होगा, गुणनखंड है। अब जो भी गुणनखंड है x + 3 आप इसी से भागा दो, इसमें x³ + 5x² + 7x + 3। सोचना ही है कि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ भी कोई नंबर नहीं। यहाँ इसका पावर 1 है, हम चाहते हैं पावर को 3 बना दें, यानी इसमें गुना करना होगा किससे, x² से। x² गुना करो, इसमें x² अगर गुना करोगे तो ये हो जाएगा x³ और वही x² 3 में अगर गुना होगा तो ये हो जाएगा 3x²। घटा दो, ये माइनस ई तो खैर कैंसिल, प्लस माइनस, ये 5x² है, 3x² अगर घट भी गया 2x² और प्लस में 7x प्लस में 3। अब देखो यहाँ x है लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं, हम चाहते हैं कि इसके आगे नंबर आ जाए, कितना 2, तो 2 गुना करो। अब पावर भी इसका कम है, इसका पावर 1 है और चाहते हैं इसका पावर डबल हो जाए, दुगना, तो x से गुना करो। जैसे ही 2x से गुना करेंगे हो जाएगा 2x² और फिर इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x। घटा दो, ये माइनस ही तो खैर कैंसिल, 7 में से 6x घट गया, x + 3। इसमें क्या गुना करें तो x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, मतलब इसमें कुछ गुना करने की ज़रूरत नहीं, तो कुछ नहीं तो एक गुना करेंगे ना, x + 3 = अब घटा दो तो ये तो कैंसिल हो गया, सब कट के 0। अब इधर जो आया है इसी का गुणनखंड तोड़ना है। देखो आप लोग जो भी देख रहे हैं ऑफलाइन, जितने भी बच्चे आते हैं, जो भी ऑफलाइन आते हैं, हम सब को एक एक करके, चाहे जितना टाइम लगे, 4 घंटा 5 घंटा जो भी, एक एक करके हम बोर्ड पे तो ज़रूर भेजेंगे। हम कहेंगे कि जाइए और बोर्ड पर सबके सामने गुणनखंड बनाओ, हर एक स्टूडेंट को भेजेंगे। तो गुणनखंड ज़रा मजबूत कर लेना। 50 क्वेश्चन का एक वीडियो बना वाले शुरू में, उसको देख लो और स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट को एक को भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी मेरे यहाँ ऑफलाइन आते हो उसको कहेंगे ज़रूर कि जाइए और बोर्ड पे सबके सामने बनाइए, तो बना ज़रूर लेना बाबू, नहीं तो उस समय धरा जाएगा तो कहोगे कि आप नहीं बताए थे। फिलहाल यहाँ देखो इसका गुणनखंड तोड़ना है, तो x² + 2x + 1, क्योंकि अगर गुणनखंड ही नहीं आता तो बहुपद आपका गया। अब बहुपद के साथ साथ द्विघात समीकरण भी गया, द्विघात समीकरण के साथ साथ आने वाला जो क्लास है 11th 12th सब आपका चौपट हो जाएगा। तो गुणनखंड आपको आना बहुत ज़रूरी है। तोड़ो, कैसे से तोड़े, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, अगर समझ में आता है तो इसको तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं। a² + b² + 2ab, मतलब बोलो ने कि x + 1 के होल स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला है, = 0। अब सेम चीज़ बा 2 बार लिखोगे, x + 1 × x + 1 = 0, क्योंकि स्क्वायर है। तो एक बार हो गया x बराबर -1, दूसरे बार में भी x बराबर -1 हो गया। तो इसके सभी शून्य क्या हो गया, इसके सभी शून्यकों के बारे में बतलाइए कि इसका सभी शून्य क्या होगा। तो इसका 2 शून्य तेजे निकल गया, -1 और एक शून्य यहाँ पर था कितना, -3। 3 को काहे लिखे सर, वो देखो 3 को यहाँ से पता चलता है कि पावर कितना था, x के पावर था 3, तो जितना पावर है शून्यक भी उतने होगा। अगर पावर 3 है तो शून्यक भी 3 होगा, इसलिए 3 शून्यक निकला जरूरी है।
ऐसा नहीं कि पावर है 3 और आप शून्य दिखा रहे हैं 2, गलत हो जाएगा। अगर पावर 3 है तो शून्य भी 3 को होगा। कभी सावन के मौसम। चौथा के बाद अगर 5वां नंबर क्वेश्चन देखें तो 5वां नंबर में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन। x⁴ इंटू 6x³ माइनस में 26x² और प्लस में, ये गड़बड़ लग रहा है हमको, 138x दे रहे। अब जो भी है वही मान के चलते हैं, लेकिन हमको थोड़ा डाउट लग रहा है 138x है, माइनस में है 35 और इसका 2 गो शून्य एक ही साथ दिले, ऐसे दिले कि 2 और प्लस माइनस √3। अब ऐसा का जरी कन्फ्यूजन होता है बतरो कि 2 प्लस माइनस √3 है, इसको कैसे बना, ऐसा का मिलेगा तो क्या करें। तो ऐसा जहाँ जहाँ मिलता है ना वहाँ दिक्कत होता है, अधिकांश स्टूडेंट की दिक्कत होता है। ऐसा का में दिक्कत हो जाता है तो हम समझाते हैं उसको, ऐसे लिखना चाहिए कि x बराबर 2 प्लस √3, एक बार प्लस वाला और एक बार x बराबर मानना है 2 माइनस √3। एक बार तो 2 प्लस √3 हो गया और एक बार 2 माइनस √3। अब जरा सोचो कि x, ये 2 प्लस √3 को इधर भेजो, बराबर के ही पट्टे, तो इधर आके हो जाएगा माइनस में 2 और माइनस में √3 बराबर 0। इसको लिखे तो x माइनस में 2 और प्लस √3 बराबर 0। अब देखो इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0। उससे पहले एक चीज़ समझा दें, आप इसको कह रहे हैं कि ये वाला शून्यक है, ठीक है, और इसको भी बोल रहे हैं कि ये शून्यक है, मतलब किताब कह रहा है कि ये दोनों शून्यक है, माइनस वाला भी प्लस वाला भी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ हम लिखते हैं ना, ये जो बराबर किस तरफ आता है, इधर वो गुणनखंड होगा। अब जरा x माइनस 2 माइनस √3 बराबर 0 था, और उसको अगर देखें x माइनस 2 प्लस √3 इतना बराबर भी 0 है, तो दोनों को गुना कर देंगे तब भी कितना रहेगा 0। हाँ, इसके बाद ध्यान क्या देना है ना कि x माइनस 2 यहाँ पर भी है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो इसको मान लो a, इसको मान लो a। यहाँ पर √3 माइनस में है और √3 यहाँ प्लस में, तो √3 को मान लो b, √3 को मान लो b। फॉर्मूला क्या समझ में आएगा कि a माइनस b मतलब a माइनस बी। इसको देखोगे तो a प्लस b। अब सोचो कि a माइनस बी या a प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है, नहीं जानते हैं तो 10th में आप कैसे आ गए बाबू, 10th में आए हैं, जाहिर सी बात है आप जानते हो a माइनस बी प्लस बी के फॉर्मूला होता है a², x माइनस 2 के होल स्क्वायर और माइनस में b² मतलब √3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो फिर भी तोड़ना ही पड़ेगा। a² मतलब x² प्लस में b² यानी कि 4 माइनस 2ab, तो 2ab गुना करके देख लेना 4√x माइनस में √3 सिर्फ 3 इज इक्वल टू 0। सबको एक साथ में ला दो तो ये हो गया x²। और यहाँ थोड़ा समझना है, यहाँ गलती हो गया √x, दिस इज माई मिस्टेक। 2ab मतलब 2a मतलब 2ab मतलब x। इसको क्या करना है कि पहले लिखना है माइनस वाला 4x, 4 में से 3 घट गया तो +1 इज इक्वल टू 0। देखो जो गुना करके आता है हम उसको भी बोलते हैं कि वो क्या है, गुणनखंड है। अब इसी गुणनखंड से हम भागा देंगे, इसी से x² माइनस 4x और +3 से जो भी आया है, इसी से +3 नहीं है +1 है, +1 इससे हम भागा देंगे, किस में देंगे x⁴। तो x⁴ लिखे, माइनस में 6x³ लिखे, माइनस में 26x² तो 26x² लिखे, प्लस में 138x हो गया, माइनस में 35। थोड़ा सा भागा देंगे, भागफल उधर लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा तो हम नीचे लिखे लगेंगे। सोचे हैं x² इसमें क्या गुना करें, तो कहाँ लिखे भाई, ऊपर लिखते हैं। देखो जो इधर लिखना चाहे वो हम ऊपर लिखते हैं। भागा के एक नियम भी है कि आप उस तरफ लिखो, और नहीं लिखना चाहते हो बाय द वे तो ऊपर भी लिखो। x² में क्या गुना करे भाई, तो x² से गुना करो। जैसे ही x² से गुना करेंगे हो जाएगा x⁴। वही वाला x² से जब इसमें गुना होगा तो माइनस में 4 x³ हो जाएगा। x² एक में गुना करो तो x² हो जाएगा, घटा दो तो ये हो गया -e प्लस e माइनस e, तो कैंसिल। यहाँ 4x³ प्लस में और 6x³ माइनस में, तो 4x³ में से 6x³ घट गया तो माइनस में 2x³ हो गया। यहाँ समझो 26x² माइनस में और एगो x² भी माइनस में। देखो 26x² माइनस में
आएगा तो दोनों मिला के हो जाएगा 27 गो एक्स स्क्वायर माइनस में, उसके बाद कितना बचा प्लस में 138 एक्स माइनस 35। अब जरा सोचो यहाँ पे तो कोई नंबर भी नहीं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाए, कितना आ जाए -2, तो -2 से गुना करो और एक्स क्यूब बनाना चाहते थे, एगो एक्स गुना करो, जैसे ही -2 से गुना करें -2 और एक्स क्यूब, वही -2 एक्स से इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 चके 8 एक्स गुने एक्स स्क्वायर, फिर -2 एक्स गुना किए तो माइनस में 2x हो गया। अब घटा दो तो ये हो जाएगा प्लस ही माइनस ही प्लस ही कैंसिल, यहाँ 27 एक्स स्क्वायर और 8 एक्स स्क्वायर दोनों को एक साथ मिला देंगे तो माइनस में 35 एक्स स्क्वायर प्लस 2x है 138 है, दोनों को एक साथ मिला दो तो मिला के कितना हो गया 140 एक्स माइनस में 35। अब सोचो कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है। अब क्या करना है, इसमें क्या गुना करें, तो यहाँ तो ये कहीं है सर, हम चाहते हैं -35 हो जाए तो आप -35 से गुना कर दो। देखो इधर लिखना चाहिए था, जगह नहीं होने के कारण ऊपर लिख रहे -35 एक्स स्क्वायर और वही -35 जब इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, अब 35 चके 140 एक्स फिर माइनस में 35, अब घटा दो तो ये हो जाएगा प्लस ही माइनस ही प्लस, सब कैंसिल सब कैंसिल सब कैंसिल होके 0, जितना बच गया एक्स स्क्वायर -2x माइनस में 35, इसका गुणनखंड तोड़ना है। तोड़ो एक्स स्क्वायर, कैसन से तोड़े कि 35 आ जाए, नहीं कैसन से तोड़े 35 को कि घटा कर 2 आ जाए, वो भी माइनस में, तो 5x में से 7x घटाना है माइनस में 35 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन ले लो, x तो बच गया x प्लस 5, यहाँ से माइनस है तो माइनस है, दोनों में से 7 कॉमन ले लो तो बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x प्लस 5 कॉमन तो यहाँ से x माइनस 7, x बराबर -5 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 7, यानी इसके सभी शून्यक अगर आप लिखते कि इसके सभी शून्य क्या होगा, सभी शून्यकों के बारे में जरा बतलाइए। तो एगो तो -5 हो गया, दूसरा में 7 हो गया और एक शून्यक नहीं 2 गो पहले से था, एगो था 2 प्लस में √3 और एगो था 2 माइनस में √3, तो इसका 4 शून्यक हो गया, 1 2 3 और 4। जरा टाइम को देख लिया जाए, टाइम भी तो कंसीडर करना है ना, 27 मिनट हुआ है ना। देखिए उस तरफ वाला दिखाए तो नहीं दे रहा था, ठीक है लिखे कैसे, तो उधर हम लिखे नहीं, ये तो दिखाई देने में प्रॉब्लम होता आप लोगों को। 1 मिनट, चलिए यहीं तक रह देते हैं, क्वेश्चन तो ज़्यादा हम नहीं बताएं, पहला तो बता दिए थे हम कल ही, आज दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा 4 क्वेश्चन बताएं। देखिए 4 क्वेश्चन बताएं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चारों समझ में आया होगा। अगर ये चारों क्वेश्चन समझ में आया है ना तो आगे के जो भी 3-4 क्वेश्चन हैं वो 3-4 क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। और अगर बाय द वे नहीं बना, क्योंकि हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि अगर, इफ़, यदि, बट, वट, अगर ऐसा सोच के कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा। बहुत सारे वैसे भी विद्यार्थी होते हैं जैसे कि ऐसा तो नहीं सब के सब तेज़ी हैं कि 2 गो में 3 गो में समझ जाए, कुछ लोग तो 10 हिसाब बताओ फिर भी शायद 11वां नंबर में उसको समझ में आता है। तो उनके लिए मेरा वही सजेशन है कि मैथ जितना बताते हैं पूरा के पूरा मैथ आप देखते जाइए, एकदम मन से देखते जाइए, बस देखते जाइए और देखने के बाद उसको छोड़ दो, फिर किताब उठाओ अपने से आप कैसे से ना और उसको बनाना शुरू करो। अगर बन जाता एकदम बनेगा, बन जाता, और अगर नहीं बनता तो फिर थोड़ा सा हिंट ले लीजिए कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा, और नहीं होगा अगर ध्यान से आप सिर्फ देख रहे हो, अगर क्वेश्चन देख रहे हो, समझ रहे हो, सॉल्यूशन को छाप नहीं रहे हो तो पक्का है कि आपसे बनेगा। और हम जब बता रहे हैं तब तुम छापे में लगल हो तो पक्का है कि नहीं बनेगा, तब आप छापते रह जाइएगा। और जाते जाते एक चीज़ बताना था कि जब ये क्लास ख़त्म होगा तो एक बार आप हमसे, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, एक बार ज़रूर आप हमसे कंफर्म हो लीजिएगा कि कल का जो क्लास है 14 दिसंबर का, हो सकता है कि 14 दिसंबर का मेरा क्लास नहीं रहे, 10th का भी नहीं रहेगा, शायद 9th का हो, ठीक है, लेकिन 10th का क्लास नहीं रहेगा। 9th का हो सकता है क्लास ले, लेकिन 10th का क्लास नहीं रहेगा, 10th का नहीं रहेगा, 11th का नहीं रहेगा, 12th का नहीं रहेगा, इन सब का क्लास नहीं रहेगा। सुबह में 9th वाला है तो उसका 6 बजे से क्लास है, तो उम्मीद है कि उसका 6 बजे से क्लास हम ले लेंगे, लेकिन बाकी क्लास नहीं रहेगा। एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, आप हमसे पता कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग में देखे हैं कि पढ़ने का थोड़ा सा जो
ललक होता है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना वैसे वैसे कम होते जाता है। एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा क्या पढ़े, छोड़ो कुछ ही पढ़ें। देखो यार, हम कहते हैं कि जैसे दिसंबर भर चल रहा है इसको चलने दो। अगर आप कहोगे कि दिसंबर तक ऐसे ही पढ़ाए तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, और नहीं तो फिर जैसे ही जनवरी आएगा ना, दिसंबर तक चलने दीजिए, भर जनवरी अगर आप लोग कहिएगा, हम जनवरी आने से पहले पूछ लेंगे, अगर आप लोग कहिएगा तो हम सेट मरवाना शुरू कर देंगे। सेट मतलब हम वही सब क्वेश्चन बताएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आता है, डायरेक्ट आपके परीक्षा में आता है, वही बताएंगे। बाकी जो जो टॉपिक रहेगा जो नहीं बताए हैं उसको थोड़ा समझा देंगे। जैसे कुछ पोर्शन है ट्रायंगल का, ट्रायंगल बता देंगे। कुछ पोर्शन मान लीजिए कि मेंस्ट्रुएशन यहाँ नहीं पढ़ा है, मेंस्ट्रुएशन बता देंगे। ज्यामिति है, ज्यामिति बता देंगे। लेकिन जब जनवरी आएगा ना तो इस तरह से बताना हो सकता है हम बंद कर दें, क्योंकि जनवरी आने के बाद क्या होगा कि कोई नया बुतरू नहीं रहेगा। आपको एग्ज़ाम देना है और आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से बताना है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो हम ये सभी चीज़ों को बंद कर देंगे और डायरेक्ट फोकस करेंगे त्रिकोणमिति, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब पूरा मिली जुली, यानी कहो कि सेट मरवाना शुरू कर देंगे। हम सेट बनवाना शुरू कर देंगे, या तो क्वेश्चन बैंक से बनवाना शुरू कर देंगे जो पिछले साल क्वेश्चन आया है, ठीक है, या तो क्वेश्चन बैंक से बनवाना शुरू कर देंगे और नहीं तो गेस्ट पेपर से। यानी कि क्वेश्चन बैंक वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन बैंक का मॉडल सेट। और हो सकता है कि जनवरी आने के बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखो हम पढ़ाए नहीं है फिजिक्स उतना, एक चैप्टर पढ़ाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा दिन आएंगे, एक दिन में हम अपवर्तन पूरा पढ़ा देंगे, एक दिन में अगर चाहेंगे तो। एक दिन में 5-6 घंटा वीडियो बना के अपवर्तन ख़त्म, दूसरे दिन इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म। हम ऐसे करके ख़त्म कर देंगे। और जनवरी से पक्का उम्मीद है कि हम जो भी क्लास लेंगे ना वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जनवरी से। तो जनवरी तक आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। एक महीना फुल्ली प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम को फोकस करके। केमिस्ट्री भी उसी तरह से पढ़ना है कि एग्ज़ाम में बन जाए, फिजिक्स भी उसी तरह से पढ़ना है जो एग्ज़ाम में बन जाए, और मैथ भी। ये तीनों सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं 1 जनवरी से। थोड़ा सा टाइम को बांट देंगे कि भाई 2 दिन मैथ रहेगा, 2 दिन फिजिक्स रहेगा, या 2 दिन केमिस्ट्री रहेगा, या हो सकता है कि तीनों सब्जेक्ट हर दिन रहेगा। क्या होगा वो जनवरी में हम बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल क्लास को यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करके जाना, हो सके तो कुछ लोगों को शेयर भी कर देना जो पढ़ने वाले हैं।